हेलो। जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? आइए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। हम लोग झारखंड का लोक साहित्य पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रमुख नृत्य तक पहुंचे थे। उससे पहले बहुत सारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा। और स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गोल विथ पीकेएस में। चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, हर टॉपिक यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। तो उसी सीरीज में आइए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं झारखंड का। इसमें एक क्लास हो चुका था, उसमें छऊ का हम लोग देखे थे। जितना जानकारी था छऊ नृत्य के बारे में, एग्जाम ओरिएंटेड सब उसमें कंप्लीट कर दिए थे। एक भी जानकारी उसमें नहीं छोड़े थे, छोटा से लेके बड़ा जानकारी तक। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो सदानी लोक नृत्य है यहाँ, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं आप लोग को। बिहार एसएससी में एलडीसी का वैकेंसी आया हुआ है, तो आप लोग भर दीजिएगा। बहुत ज्यादा पोस्ट है, लगभग 15,000 पोस्ट है, तो आप लोग चुकिएगा नहीं, भरिएगा। झारखंड के भरोसा में खाली नहीं रहिएगा सिर्फ यहाँ। तो आइए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग नृत्य भी झारखंड में पता होगा आप लोग को। यहाँ मुख्य रूप से दो ही समुदाय यहाँ रहते हैं, सदानी और जनजातीय लोग रहते हैं। दोनों मिलजुल के आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं और प्राचीन से ही रहते आ रहे हैं। दो प्रकार के यहाँ समुदाय है झारखंड में। और आइए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सदानी लोक नृत्य, जो मुख है, जो एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को पहले देख लेते हैं। उसके बाद क्रम बाय क्रम हम लोग देखेंगे, जैसे कि संथाली नृत्य हो गया, मुंडारी हो गया, उरांव का हो गया, हो का हो गया, खड़िया का हो गया। थोड़ा थोड़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछता है वो सब देख लेंगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पाइका नृत्य के बारे में जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यह एक ओजपूर्ण क्या नृत्य है? कौन? पाइका। पाइका आप लोग पढ़ेंगे, छऊ पाइका बहुत फेमस है वही। देखिए यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। देखिए यह एक युद्ध नृत्य है तथा यह सदान और आदिवासी दोनों में प्रचलित है। यह एक प्रकार का मुख्य रूप से देखिएगा युद्ध नृत्य है। सैनिक वेशभूषा में इसके नर्तक सजते हैं। ठीक है, अगला आइए देखते हैं। इस नृत्य की प्रस्तुति बारातियों, याद रखिए जैसा पूछता है, राजा, मंत्री, गुरु आदि जैसे कौन सम्मानित अतिथियों के स्वागत या शोभा यात्रा में किया जाता है। इस नृत्य का प्रस्तुति ये सब व्यक्तियों के, जो प्रमुख व्यक्ति हो गए, राजा हो गए, बाराती का आगमन जो होता है, मंत्री, गुरु आदि जैसे सम्मानित अतिथियों के क्या स्वागत के लिए होता है। लेकिन ये क्या है, मुख्य रूप से क्या है, युद्ध नृत्य है। ठीक, इस नृत्य में अगला पॉइंट देखिए, इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में दो धारी तलवार पकड़े होते हैं। देखिए यही हो गया सैनिक का रूप में, बाएं हाथ में ढाल पकड़ा होता है, दाएं हाथ में क्या, दो धारी तलवार। तो वही सैनिक के रूप में ढाल और दाएं हाथ में क्या, दो धारी तलवार पकड़े होते हैं और सैनिक वेशभूषा में होते हैं। मुकुट रहता है, मोर का पंख रहता है, सब उसमें धारण किए रहते हैं। यह नृत्य पुरुष प्रधान है। पाइका कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही क्या प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इसमें वीरता, साहस आदि का क्या प्रदर्शन होता है। वीरता सबका प्रदर्शन होता है। आप लोग देखेंगे जो ये नृत्य को कहीं होते देखे आप लोग, जरूर कहीं मौका मिलेगा देख लीजिएगा, या तो वीडियो में भी देखिएगा। हम लोग तो अपना सामने देखेंगे एक बार प्रदर्शन होते हुए मंच पे, तो देखिएगा ढोल या धमसा में इसका प्रदर्शन किया जाता है सैनिक के रूप में पूरा एकदम से। तो वही है, इसमें पुरुष प्रधान ही नृत्य है। इसमें वीरता, साहस आदि का प्रदर्शन होता है। ठीक, देखिए रूस में 1987 ईस्वी में संपन्न हुए भारत महोत्सव, याद रखिएगा सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ये रूस में 1987 में संपन्न हुए भारत महोत्सव में किनके द्वारा? डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बहुत फेमस है, नाम सुने होंगे झारखंड में। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का क्या प्रदर्शन या मंचन किया गया था भारत महोत्सव में। कहाँ पे? रूस में, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ था। ठीक है, अगला देखिए। इस नृत्य से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं, याद रखिएगा नाम अशोक कच्छप। सबसे प्रमुख नाम अशोक कच्छप का आता है इस नृत्य में, इसमें पाइका नृत्य में। उसके बाद देखिए और है शिवशंकर महतो है, राम प्रसाद महली है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए इतने ज्यादा नहीं जाना हम लोग को पूरा डीप में, इससे ज्यादा डीप में जाइएगा ही क्या, इसमें और ज्यादा कुछ है ही नहीं। यही क्वेश्चन पूछेगा कि सैनिक वेशभूषा में स्वागत के लिए जैसे बाराती, राजा, ऐसा होता, मंत्री, गुरु आदि सम्मानित व्यक्ति है, शोभा यात्रा में इसका प्रदर्शन किया जाता है।
उसके बाद भारत महोत्सव में किनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था, मंचन किया गया था इस नृत्य का, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और इससे रिलेटेड और जो फेमस व्यक्ति है कौन, अशोक कच्छप, शिवशंकर महतो, राम प्रसाद महली। तो पाइका नृत्य के बारे में जो इंपोर्टेंट जानकारी था हम लोग देख लिए। आगे और चलिए आगे देखते हैं इसी क्लास में भी सदानी लोक नृत्य और जो इंपोर्टेंट है आगे आइए देख लेते हैं। आइए अब अगला देख लेते हैं हम लोग सदानी नृत्य में। अगला नृत्य देखते हैं कौन है, फगुआ नृत्य है। देखिए आइए बहुत फेमस है नृत्य। सबसे सदानी देखिएगा तो 15 प्लस नृत्य है, लगभग 20 नृत्य है। नृत्य को आप लोग छोड़ नहीं सकते, कौन से क्वेश्चन आ जाएगा, किससे क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल है, इसलिए कम से कम वीडियो एक बार और सभी नृत्य के बारे में एक बार कम से कम सुन के जाइएगा, एक नजर देख के जाइएगा। तो आइए देखते हैं फगुआ नृत्य के बारे में। आइए देखिए यह नृत्य फाल्गुन और क्या चैत के संधि काल का एक प्रमुख नृत्य है। फगुआ से ही पता चल रहा है किसमें, फाल्गुन महीना में या चैत्र महीना के बीच में जो होता है वही समय है इसका। चैत्र के संधि काल का एक पुरुष प्रधान नृत्य एक तरह से कह सकते हैं। उसे कहीं कि इसमें देखिएगा तो स्त्री भाग लेती, लेकिन अधिकतर क्या पुरुष प्रधान इसको माना गया है। देखिए यह बसंतोत्सव या होली के अवसर का नृत्य है। फगुआ नाम से ही पता चल रहा है क्या, होली के समय का, बसंत उत्सव के समय या होली के समय का यह गीत है। देखिए इस नृत्य में कहीं कहीं नर्तकी, जिसको क्या कली भी कहा जाता है, वो भी सम्मिलित होते हुए अब देखने को मिलती है। नर्तकी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। नर्तकी बीच में रहती है और नर्तक चारों ओर से पुरुष नर्तक से घेरे हुए रहते हैं और क्या उसी में से झूमर लगता है। ठीक, अगला देखिए इसमें सभी रागों के गीतों पर नृत्य होता है, सभी प्रकार के राग पर गीत होता है। झूमना है तो क्या सभी राग पर नृत्य होता है। पंचरंगी फगुआ नृत्य की क्या हर कड़ी पर राग बदल जाता है, हर कड़ी पर इसका राग बदल जाता है, क्या इसी का विशेषता है पंचरंगी फगुआ नृत्य का। देखिए इसका अगला इस नृत्य में सहनाई, मुरली, बांसुरी, ढोल, नगाड़ा, ढाक, करह, मांदर क्या जैसे वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। झूमर में नाच गान होता है तो उसमें क्या सहनाई, मुरली, बांसुरी, ढोल, नगाड़ा सबका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये देख लिए हम लोग क्या फगुआ नृत्य के बारे में जो इंपोर्टेंट जानकारी था। आइए इसी क्लास में एक और देख लेते हैं। देखिए ये भी अच्छा है। खड़िया या ठड़िया नृत्य, मतलब खड़िया मैंने खड़ा, एक तरह से खड़ा नृत्य वही हुआ है इसका मतलब। देखिए यह झूमर की तरह का ही क्या है नृत्य है। कौन, ठड़िया नृत्य, जिसको ठड़िया भी कहते हैं। देखिए यह स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है। कौन, ठड़िया नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अगला देखिए इस नृत्य में सीधे खड़ी चाल से चलते हुए नृत्य किया जाता है। किस नृत्य में, ठड़िया नृत्य। ठड़िया मतलब वही खड़ा हुआ है इसका मतलब। तो इस नृत्य में सीधे खड़ी चाल से चलते हुए नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको क्या ठड़िया नृत्य, इसे खड़ा नृत्य कहते हैं। तो हम लोग देख लिए कौन कौन, फगुआ नृत्य भी देख लिए और खड़िया नृत्य देख लिए और पाइका, तीनों देख लिए। आगे आइए और देखते हैं जो इंपोर्टेंट। आइए अब अगला देख लेते हैं हम लोग डमकच या डोमकच जिसको कहते हैं, दोनों एक ही है नृत्य के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी झारखंड के लिहाज से। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि यह एक तरह से देखिएगा तो स्त्री प्रधान नृत्य है। शादी विवाह जो गांव में होता है उसमें, जिसके घर में शादी होता है उनके घर के आंगन में प्रायः नृत्य किया जाता है, जिसमें स्त्री प्रधान नृत्य है। लेकिन अब घर के आंगन में नाच गान होता है तो पुरुष भी थोड़ा बहुत शामिल हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः स्त्री प्रधान नृत्य है। तो जिसके घर में शादी विवाह का माहौल बनता है उनके घर में यह 10-15 दिन पहले से ही यह आयोजन, यह नृत्य रात में किया जाता है। इसमें यही है। उसके बाद और जानकारी जो है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। देखिए डोमकच या दमकच नृत्य एक ही है। देखिए यह एक कोमल प्रकृति का लोकप्रिय नृत्य है। कोमल है, शांत प्रकृति का नृत्य है। सिर्फ इसमें क्या नाच गान होता है, खुशी हंसी का माहौल है इसमें। तो यह एक कोमल प्रकृति का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए इसके नृत्य गीत रंग सरस, मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं। किसके, डोमकच नृत्य के जो गीत होते हैं वो रंग सरस मधुर सबसे सरल स्वभाव से भरे होते हैं। अगला देखिए यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा डमकच कैसा है पूछता है, एक स्त्री प्रधान नृत्य है। प्रायः स्त्री ही करती है परंतु पुरुष भी इसमें शामिल हो जाते हैं। वो घर में माहौल बनता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक, यह नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यह पूछा हुआ तो यह नृत्य देव उठान से प्रारंभ होकर
रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। कौन सा नृत्य देव उठान से प्रारंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है? तो कौन, डमकच या डोमकच? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही। ठीक, यह नृत्य प्रायः घर के आंगन में किया जाता है, वही जो बताएं। यह नृत्य प्रायः घर के आंगन में किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इस नृत्य के कई प्रकार हैं, जैसे जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया, दोहरी, ये सब क्या है, इस नृत्य के प्रकार हैं। और ये नृत्य देखिएगा तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य में और उसके अलावा भी कुछ राज्य में, जैसे असम हो गया, असम के चाय बागानों में भी एक फेमस है। आपको पता होगा असम के चाय बागान तरफ झारखंड के लोग बहुत वहां बसे हुए हैं, तो वहां भी एक फेमस है। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसा में एक फेमस है। और अंडमान निकोबार तक भी ये फेमस है नृत्य। अगला देखिएगा, इसका टाइप याद रखिएगा, जसपुरिया, समिया, झुमटा, एकहरिया, दोहरी। देखिए, इस नृत्य को 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। डमकच या डोमकच नृत्य जो है, इसको 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। कौन कौन? एकहरिया डोमकच, दोहरी डोमकच और झुमटा डोमकच। याद रखिए, एकहरिया डोमकच, दोहरी डोमकच या झुमटा डोमकच। डमकच डोमकच जो भी बोल सकते हैं, देखिए। तो ये डोमकच से रिलेटेड जानकारी था इसमें, इससे ज्यादा नहीं कुछ। याद रखिए, देवउठान से प्रारंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है कौन? डोमकच नृत्य। हम लोग डोमकच नृत्य भी देख लिए। आइए एक आठ और नृत्य इसमें देख लेते हैं, तो क्लास समाप्त कर देंगे। तो चलिए आगे देख ले। डमकच में जो डमकच नाम पड़ा ना, तो स्त्री लोग तो अपना बाल का वेशभूषा जो बनाती है पीछे ना, वो डमरू के आकार का ही होता है, इसलिए उसका नाम डमकच पड़ा है। ठीक, आगे आइए झूमर नृत्य के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये झूमर नृत्य। झारखंड का कोई भी पर्व त्योहार में क्या झूमर ही लगता है, तो वही है। देखिए, यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य कैसा है? स्त्री प्रधान है। ये हमेशा याद रखिए कि किनके द्वारा किया जाता है, जैसे कि स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है, हमेशा याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन कई बार डालता है। देखिए, यह नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। कौन? झूमर नृत्य जो है मुख्यतः क्या, फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। अगला देखिए, जनजातियों में विवाह तथा अन्य पर्व त्योहार के अवसर पर भी इस नृत्य का किया जाता है। यहाँ के जो जनजाति हैं झारखंड के, उसमें क्या विवाह या अन्य पर्व त्योहार में तो होता ही झूमर लगता है, तो जिसमें जैसा गान बजाने का नियम रहता है उसमें भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। और यह नृत्य क्या घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, घेरा बनाकर समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो किया जाता है वही है। इसके प्रमुख प्रकार भी हैं, इसके कुछ कुछ टाइप भी हैं, देख लेते हैं। देखिए, करिया झूमर नृत्य, यह स्त्री प्रधान है। करिया झूमर नृत्य कैसा है? स्त्री प्रधान। मर्दानी देखिए, इसमें पुरुष प्रधान है। मर्दानी झूमर नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान। बंगला देखिए, यह पंचपरगना तथा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। यह क्या पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन? बंगला। अगला देखिए, उधुआ। उधुआ झूमर नृत्य कैसा है? यह गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। ठीक, देखिए, रसी कर्रा, ये भी क्या है? झूमर का ही प्रकार है। तो रसी कर्रा कैसा है? तीव्र गति का झूमर नृत्य है। देख लीजिए इसको। उसके बाद इधर और है, इसका टाइप देखिए, पहली सांझा एगो है, वो अधरतिया एगो भिनसरिया है। इसके नाम से ही पता चल रहा था, पहली सांझा मतलब जो रात स्टार्ट होता है उसे पहला ही, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मध्यरात्रि के थोड़ा पहले का ही समय जो होता है पहली सांझा। और यह क्या है? उसी समय किया जाता है। यह मध्यम गति का होता है। उसके बाद अधरतिया। अधरतिया अपने बीच का समय, मध्य रात्रि के समय यह होता है। यह उस समय क्या है, मैक्सिमम अपना मैक्सिमम स्तर पर रहता है, पूरा झूमर एकदम लगा रहता है, पूरा नाच गान होता है। तो वही तीव्र गति का एकदम से उस समय स्वभाव एकदम रहता है चढ़ा हुआ। ठीक, उसके बाद ये भिनसरिया। भिनसरिया तो आप लोग को पता होगा क्या, सुबह सुबह का टाइम, भोर भोर का टाइम भिनसरिया, उसमें क्या अब अखड़ा का छोड़ने का समय हो जाता है। तो देख लिए हम लोग झूमर नृत्य तक देख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल से जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। इसी तरह छोटा छोटा वीडियो में हम टोटल टॉपिक यहाँ खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जोहार।